मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनजानी मेहमान नहीं। मम्मी, रोहन की छुट्टी में 2 दिन के लिए आ रही हूँ। रश्मि ने खुशी खुशी मम्मी को फ़ोन पर कहा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2 दिन ही, कम से कम एक हफ्ता तो रुकती। अरे आप आ रही हूँ, वो ही बड़ी बात है मम्मी। अच्छा, भाभी कहाँ हैं? उनको फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा है। रश्मि ने पूछा। यहीं हैं, अपने कमरे में, किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए उसको पता नहीं चला होगा। रुको, उसे बुलाती हूँ। मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूँगी, आप उन्हें बता देना, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी थी, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही हो। उसने अपने मन को समझा लिया। दोपहर में बाज़ार जाकर भतीजी के लिए गिफ्ट और मिठाई नमकीन ले लिए। भैया और मम्मी को उन्हें यहाँ के स्पेशल खखारे और भाकर बड़ी बहुत पसंद है, तो वो भी ले लिए। भाभी के लिए क्या लूँ, इसी उधेड़-बुन में थी। भाभी को तरह-तरह की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो उनके लिए नई डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कब कल आए और वो मायके पहुँच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती हैं, तो फिर अभी तो बस वहाँ पहुँचने में कुछ घंटे ही बाकी थे। ट्रेन बहुत सुबह पहुँचती थी, तो स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया था। बेवजह उनकी रात रात खराब हो जाती। आजकल ओला, उबर जैसी टैक्सियाँ और ऑटो तो पल भर में मिल जाती हैं। 6 बज 6 बजे सुबह ट्रेन पहुँच गई। ट्रेन के रुकने से पहले ही टैक्सी बुक कर ली और एक पल भर भी इंतज़ार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी आधा घंटा लग जाता था। उनका मन खुशी से भर उठा, आखिर अपने घर पहुंचने ही वाली थी। सच में शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, मायके का आकर्षण चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हर बार की तरह फिर रास्ते से गुजरते हुए चौराहे और रेस्टोरेंट कई यादें ताज़ा कर रहे थे। कैसे इन्हें रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद भी अभी तक मुँह में ही था, और वो कोने पर खड़े रहने वाला पानी पूरी का ठेला। ख़्यालों में ही सहेलियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। कितनी भी पानी पूरी खा लो, आखिर की मसाले वाली पूरी के बिना मन ही नहीं भरता। पर अभी सब सूना-सूना था। सड़क पर इक्का-दुक्का वाहन थे। उजाला होने को था। वैसे इस 3 सालों में शहर भी बहुत ज़्यादा बदल गया। सड़कें बहुत सुधर गई, कई नई बिल्डिंग भी बन गई थी। टैक्सी रुकते ही विचारों को ब्रेक लग गई। अरे वाह! घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखते खड़ी हो गई। मम्मी के ट्रेन में ही 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। झटपट उतरकर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो पाया है। रोहन की पढ़ाई के कारण वो निकल ही नहीं पाई। मम्मी ने रोहन को प्यार से पुचकारा और अंदर अंदर ले गई। उसने देखा मम्मी के को चलने में थोड़ी तकलीफ़ थी। हाँ, अभी घुटनों में तकलीफ़ के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, ना ही ज़्यादा देर तक खड़े रह पाते थे। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसने प्रश्नवाचक नज़र से मम्मी की तरफ देखा। बेटा, बैठे बेटा, दीपा अभी आती ही होगी, उसके उठने का टाइम हो रहा है। रोहन बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काफूर
हो गया। अब तो लगभग 7 बजने थे। भाभी तो उठ ही जाती थी इस समय। उनके उसने बाथरूम की ओर देखा, रुक किया, वापस ड्राइंग रूम में आ गई तो किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मन में फिर खुशी हो गई। भाभी उठ गई, लगता है चाय नाश्ता बना रही है। हाय भाभी, कहते हुए किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्हें मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी। ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेते। अब मेरे साथ भी पी ले, भाभी के साथ गरम नाश्ता कर लेना, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लाओ, मैं बना दूँ। बन ही गई, बस छान कर ला रही हूँ। ले, जब तक तू ये बिस्कुट बाहर ले जा। रोहन के लिए दूध भी गर्म कर दिया। कैसा पिएगा, बॉर्नवीटा वाला या सादा? बॉर्नवीटा वाला। मम्मी के प्लेट में निकले बिस्कुट लेकर वो बाहर आ गई। दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते बातों में मशगूल हो गई, पर बार बार उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भाप गई, लगता है उसको भी रात भर नींद नहीं आई, इसलिए अभी तक उठ नहीं पाई बेचारी। बच्चे तो 10 बजे से पहले उठेंगे नहीं और भैया भी 8:30 तक उठेंगे। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है ना। मम्मी ने सफाई दी। इंतज़ार करते 8 बज गए, तभी भाभी को उतरते देखा। उनके एक हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था। वो चहक कर पास पहुंची, उन्हें एक अनौपचारिक मुस्कान दी। कैसी हो आप भाभी? आ गई आप? जी भाभी। उन्होंने चुपचाप किचन का रुख किया। रश्मि को बहुत अजीब सा लग रहा था। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिक व्यवहार पर वह चुप रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेचारगी पढ़ ली थी। भाभी ये लीजिए, कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकाल कर उन्हें दे दिए। अरे ये सब क्यों उठा लाई आप? यहाँ कोई नहीं खाता ये सब। पर भाभी, वो मम्मी और भैया को तो मम्मी जी को वैसे ही तला भुना मना है, पर सुनती कहाँ है। और ये इनकी तोंद निकलती जा रही है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते ये सब, आपने फालतू की तकलीफ़ की। रश्मि का चेहरा उतर गया। मम्मी ने चुपचाप सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम नहीं था ना भाभी, दरअसल इतने साल आना नहीं हुआ तो पसंद नापसंद। अच्छा क्या बना दूँ लंच में? दीपा, पहले गरम नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा तो भाभी ने उनकी तरफ पलटकर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी, आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी ली। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, आपने कब पी ली? मैं तो सुबह 6 बजे ही ग्रीन टी ले लेती हूँ। अखबार पढ़ते हुए ऊपर इलेक्ट्रॉनिक केतली में बन जाती हैं। भाभी ने रूखा सा उत्तर दिया। रश्मि को आघात लगा। वो सुबह से नीचे उनका इंतज़ार करते हुए बैठी है और उन्होंने मिलना तक ठीक नहीं समझा। वो इस घर की बेटी हैं, कोई अनजानी मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते हैं भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। आप अपना बता दो, बच्चों का तो मैं देख लूँगी और मेरा लंच तो बाहर है, भाभी ने उसी रूखेपन से कहा। तो भाभी आप परेशान मत हो, हमें जो लगेगा हम बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप चाहो, कहते हुए भाभी अंदर चली गई। उनका इतना रूखा व्यवहार देखकर रश्मि की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आप को संयत कर लिया और मम्मी के साथ गप्पे लगने लगी। तभी भैया उठकर आए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाया। 3 साल तक आने की
मीठी शिकायत भी कर दी और अभी कम से कम 1 हफ़्ते न जाने देने का फरमान भी सुना दिया। रोहन को अपने पास बिठाकर उसने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। रश्मि की पलकें भीग गई। ये आँसू भी कितने नादान हैं, गम में भी छलक आते हैं और खुशी में भी। दीपा, भई नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने साल बाद रश्मि आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो और बाज़ार से गरमा-गरम कचौरी समोसे ले आता हूँ। भैया ने भाभी को आवाज़ लगाई, और तू हमारे लिए खाकरे और बाकरवड़ी लाई कि नहीं? तुम्हारे यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। रश्मि का चेहरा खिल उठा और उठकर अंदर कमरे में गई, जहाँ यहाँ मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने का मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रश्मि ने बात संभाल ली, भैया भाभी को क्यों मना कर रहे हो? कुछ घंटों की तो बात है, अभी 2-3 दिन यहीं हूँ। रश्मि के बात सुनकर दीपक का तना हुआ चेहरा सामान्य हुआ। रश्मि ने राहत की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी, उनका मायका वहीं पास में था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहीं बुला लिया था। रश्मि चुप रह गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफ़ी वक्त मिल गया बिताने पर बिताने को, पर रोहन अकेला बोर हो रहा था। मम्मी बार-बार अफ़सोस कर रही थी, पर उसने बात सँभाल ली। इसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत ज़्यादा उदास थी। रश्मि के रहने से वो बहुत खुश थी। नहीं तो दिन भर वो अकेली ही रहती थी। उसके पास टीवी और वही घिसे-पिटे सीरियल बार-बार देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। रश्मि के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कहीं अता-पता नहीं था। इस 3 दिनों में वो एक बार भी भैया-भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा, जाते-जाते वहीं मिल लेती हूँ। सीढ़ी चढ़कर जैसे ही दरवाजे पर पहुँची, उसके कदम भाभी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। यहाँ हाँ यार, आज अब शांति जा रही है महारानी। इसके इतने नखरे कि क्या बताऊँ, मैं तो परेशान हो गई। खाने में तरह-तरह की फ़रमाइशें, और मेम साहब को घूमने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ। किसी काम को हाथ नहीं लगाती, एक गिलास पानी भी नहीं लेती, हाथ से नहीं लेती। जैसे मैं उनकी नौकरानी बैठी हूँ। वो तो इनका मुँह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। रश्मि झटपट हो गई। इतना सफ़ेद झूठ, उसकी इतनी बुराई, सामने वाले उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? एक पल तो उसे लगा उल्टे पैर लौट जाऊँ, पर कुछ निश्चय करके वो कमरे में दाखिल हो गई। भाभी की पीठ थी और वो उनकी बुराई कही जा रही थी। भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। रश्मि की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा गई। पलट कर देखा तो रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल था। वो भूल गई कि उनका फ़ोन चल रहा है। वो दीदी आपको गलत समझ रही है, आप गलत समझ रही है। मैंने सब सुन लिया भाभी, और मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद 3 दिन के लिए आई थी, और आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो ज़्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके में चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने कब आपसे फ़रमाइशें की कि मैंने कोई काम नहीं किया? कौन-सी शॉपिंग आपने मुझे करवा दी थी? बता दो मुझे, तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज़ ही अपने मायके जाती थी, पर वो भी पूरी-पूरी दोपहर। आपकी भाभी अगर ऐसा ही आपके लिए बोले तो मैं नहीं चाहती कि आपको आपके खराब बर्ताव के बारे में सोचूँ भी, पर दूसरों के सामने मेरी गलत-सलत बुराई, ये तो आपकी हद ही कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी, ये मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूँगी। जब तक मेरी माँ और भाई हैं, मैं उनसे मिलने आती रहूँगी। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे आने में क्या समस्या है, पर मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ।
कोई अनजानी मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ऐसी मुझे उम्मीद है दीपा की आवाज़ छोड़कर रश्मि सीढ़ियों से उतर गई। उसके मन में एक बोझा उतर गया। मायके को कोई पराया समझे वो, जबकि यहीं पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई। उनकी माँ और भाई से तो उसका खून का रिश्ता है ना, फिर कहाँ परायापन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।